पिक्चर आप लोगों को नज़र नहीं आएगी, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आरएसएस के किस किस व्यक्ति से अतीक अहमद टच में थे। अब ये बात कभी पता नहीं लगेगी कि इन इन जो हत्या का आरोप है इन पे अतीक की फैमिली के ऊपर और इस व्यक्ति के ऊपर ख़ास तौर पे जो नज़र भी आ रहा था, इसके साथ इसके को एक्यूज्ड कौन थे। ये छुपाने में फ़ायदा सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसने ये एनकाउंटर झूठा किया। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मैं मौजूद हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अतीक अहमद के बेटे असद को एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, तो वहीं मीडिया में एक जश्न का माहौल है। और यहां सुप्रीम कोर्ट से इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट महमूद पराचा साहब मौजूद हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं जो तस्वीर आज असद की सामने आई है, सीधा एनकाउंटर? क्या अब संविधान की जरूरत नहीं है? उत्तर प्रदेश पुलिस ही अपराधी बनाएगी, उत्तर प्रदेश पुलिस ही गवाह तैयार करेगी और एनकाउंटर भी ऑन द स्पॉट कर दिया जाएगा? ये उत्तर प्रदेश में इस इंसिडेंट को नहीं लेके गुंडा राज ही चल रहा है और इस इंसिडेंट से वो और एक तरह से कंसोलिडेट हो गई ये बात कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज ही चल रहा है। गुंडा राज सबसे बड़ा कब चल रहा था? इससे भी बड़ा गुंडा राज जब चल रहा था जब राजूपाल की हत्या हुई और अभी उसके रिश्तेदार की जो हत्या हुई, जो जिसकी एलिगेशन अतीक अहमद के ऊपर है, वो गुंडा राज चल रहा था कि पुलिस का कोई कंट्रोल नहीं रह गया। खुले आम दिन दिहाड़े आप सब लोगों ने देखा ना किस तरीके से एक राजूपाल की जो मुकदमे में गवाह था उसको किस तरीके से प्लानिंग करके मारा गया। ये है गुंडा राज, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो नाकारा है और वो सिर्फ इन्हीं कामों में लगी हुई है जो उसे नहीं करने चाहिए। तो सबसे बड़ा फेलियर और गुंडा राज तो तब था जब ये हत्या हुई थी पहली, जिसके एक्यूज को आज एनकाउंटर किया गया। दूसरा बड़ा गुंडा राज ये है, और उसको भी समझने का विषय है, एनकाउंटर के खिलाफ होने के हम जैसे लोगों की दो वजह हैं। एक तो संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान ये कहता है कि ऐसे मुजरिमों को, मुलजिमों को पकड़ के उनका ट्रायल होना चाहिए ताकि पूरी दुनिया देखे कि भारत का संविधान, भारत की जो न्याय व्यवस्था है उनके साथ क्या अंजाम करती है। दूसरी बात, एक जो उससे भी अहम बात होती है कि इसमें पूरी साजिश छुपाने के लिए भी एक बहुत बड़ा एनकाउंटर जो है रोल अदा करता है कि अब जो है ना, जिस व्यक्ति के ऊपर हत्या का चार्ज है, और मेरे ख्याल से ये वही व्यक्ति है जो शायद सीसीटीवी फुटेज में नज़र भी आता दिखाई दे रहा है। जो सीसीटीवी फुटेज जो ये क्लेम की जा रही है कि ये हत्या की है, उसमें ये नज़र भी आ रहा है। तो इस व्यक्ति के पास जो सबूत थे, इस व्यक्ति के पास जो इसके पीछे लोग थे, एक तो परिवार वालों के ऊपर तो सीधा सीधा इल्ज़ाम जाएगा ही। क्या सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में एक लिमिटेड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए? क्या ये नहीं देखा जाना चाहिए क्या कुछ और लोगों का भी ये हत्या कराने में हाथ था? उसके पीछे किस किस को बदनाम करने की साजिश भी हो सकती थी। अब ये इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर हो गया क्लोज। अब ये बात कभी पता नहीं लगेगी कि इन जो हत्या का आरोप है इन पे अतीक की फैमिली के ऊपर और इस व्यक्ति के ऊपर ख़ास तौर पे जो नज़र भी आ रहा था, इसके साथ इसके को एक्यूज्ड कौन थे। ये छुपाने में फ़ायदा सबसे ज़्यादा उसका होगा जिसने ये एनकाउंटर झूठा किया। उसको पकड़ के उससे इन्वेस्टिगेशन करके मटेरियल कलेक्ट करके असली दूसरे जो मुलजिम नज़र नहीं आ रहे हैं इसमें, क्योंकि कई चीज़ें हमें भी पता है कि किस किस व्यक्ति के इस प्रकार के जो गैंगस्टर व्यक्ति हैं ना, अतीक अहमद हो गए, जो दूसरे हैं जिनके ऊपर गैंगस्टर होने के इल्ज़ाम है, उनके किस किस से तार दिल्ली में जुड़े हुए हैं। ये पिक्चर आप लोगों को नज़र नहीं आएगी, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आरएसएस के किस किस व्यक्ति से अतीक अहमद टच में थे। इस पे इन्वेस्टिगेशन अब बंद हो गई। मैं ये जो बात कह रहा हूँ इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और कोई भी यदि न्याय पसंद व्यक्ति है तो ऐसी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए जिसके सभी एंगल खुले हों, सब तरफ से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मेरा ये इल्ज़ाम है कि गुजरात की जेल में जाके ये अतीक अहमद से जो लोग मिले हैं, पॉलिटिकल लोग, और जिनके कहने पे मिले हैं, जिनकी फैसिलिटेशन कराने पे मिले, उनकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि कौन लोग गुजरात की जेल में अतीक अहमद से दूसरे पॉलिटिकल लोगों को मिलवा रहे थे। ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो अब उसकी जो इन्वेस्टिगेशन है शायद अब पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन इस एंगल से इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है
तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि सर इसी के साथ साथ एनकाउंटर से पहले जो मीडिया ट्रायल में पहले से तस्वीरें बता दी जा रही थी कि इस जगह पर अपराधी है। पुलिस प्रशासन का, पुलिस की ताकत का राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है ना। अतीक अहमद से हमें मुस्लिम कम्युनिटी को कुछ लेना देना नहीं है, ये बात क्लियर करनी ज़रूरी है। वो एक अपराधी का चार्ज झेल रहे हैं, वो उनका ज़ाती मसला है। उनका किसी से क्या गैंग वॉर हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका ज़ाती मसला है। उत्तर प्रदेश की पुलिस को, योगी जी की पुलिस को, योगी जी की सरकार को इससे कोई मतलब नहीं है कि अतीक अहमद या दूसरे अपराधी जो उनको सज़ा मिले। उनको इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने में ज़्यादा वो है, उसीलिए उनका जो इकोसिस्टम है ना सारा, अब वो मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ इसको ऐसा दिखा रहा है जैसे कोई मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर ये हमला हुआ है या मुस्लिम कम्युनिटी का इसमें कोई भी लेना देना है। तो ये जो काम हो रहा है ये है अपराध। इस अपराध को भी हम खोदेंगे, इस अपराध को भी हम खोद के निकालेंगे। ये काम गलत हो रहा है, किसी हम में से किसी को कुछ लेना देना नहीं है। अतीक अहमद का एक काम है, अच्छा काम है, बुरा काम है, अपराधी वाला काम है या बहुत अच्छा काम है, वो उसके कॉन्सिक्वेंस वो भुगतेंगे। उनके गैंग में कहा जाता है मुस्लिम मेंबर्स नहीं है ज़्यादा, अगर उनका गैंग है ही कोई, वो एक गैंग है। उस गैंग को आप मुस्लिम कम्युनिटी के साथ आइडेंटिफाई करके जो राजनीति कर रहे हो, वो अपराध है, वो गुंडाराज। क्योंकि सर हमने देखा कि अपराधी को जब भी पुलिस प्रशासन की तरफ से पकड़ने दिया जाता है तो पैर में गोली मारने की अगर ऐसी कोई घटना होती है, सीधा सर पर गोली मारी गई है। जो तस्वीरें हर एनकाउंटर में सामने आ रही है, उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े जितने भी अपराधियों को पकड़ने जा रहे हैं उनका एनकाउंटर। उमेश पाल की हत्या हुई, वो उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उस पर कोई सवाल नहीं उठ रहा ना, डाइवर्ट कर लिया ना अपनी सबसे बड़ी नाकामी को कि गैंगस्टर खुले आम उमेश पाल की हत्या कर पाते हैं। ये किसकी नाकामी है? आज इन्वेस्टिगेशन उमेश पाल की हत्या में कौन कौन लोग और शामिल थे उसका एक बहुत बड़ा सबूत मिटा दिया गया इस एनकाउंटर से। इसकी किसकी जिम्मेदारी है? किसको फायदा होगा इससे कि पूरे तथ्य सामने। मैंने तो एक ही बात कही है ना, आप जेल की सीसीटीवी फुटेज निकालें अतीक अहमद की, कौन कौन जाके गुजरात की जेलों में उनसे मिला है और किस किस ने, जैसे किरण पटेल को फ़ोन करके मिलवाया गया है, बहुत जगह भेजा गया है ना, कहाँ से फ़ोन आते थे? उसी जगह से फ़ोन, उसी जगह से फ़ोन, सही बात बता रहा हूँ मैं। गुजरात में नेताओं को अतीक अहमद से मिलाने के लिए भी आते थे। इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? तब पता लगेगा ना कौन सी मिलीभगत चल रही है और क्या बड़ी साजिश चल रही है, जहाँ एक जगह तो अपराध करने की छूट दी जाती है और उसके बाद उसका इस्तेमाल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किया जाता है। ये सबसे बड़ा अपराधीकरण है। और योगी जी के ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे हैं। आज जो वो कह रहे हैं ना ये अपराधी टर्न पॉलिटिशियन, ऐसा कुछ भी बोला है ना, तो ये फार्मूला कल को योगी जी के ऊपर भी लागू होता है। उनके ऊपर भी बहुत सारे मुकदमे थे जो उन्होंने स्वयं अपने वापस ले लिए। वो भी एक अपराधी की श्रेणी में आ सकते हैं अगर अपराधों को, बहुत सारे अपराध उनके ऊपर तो बहुत सारी लंबी फहरिस्त थी ना, जिसमें बहुत सारे संगीन अपराध भी थे, तो वो भी एक अपराधी की श्रेणी में हैं और आ सकते हैं अगर कोई उनके खिलाफ कल को कोई दूसरी सरकार आती है, उनके साथ वो ऐसा करेंगे। अगर इनके साथ भी, इनके लोगों के साथ भी कोई इस तरह का एनकाउंटर किया जाएगा तो हम उसका भी उतना सख्त मुखालफत करेंगे जितनी इसकी कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक फार्मूला बनाया जा रहा है, ये जो एक परंपरा रची जा रही है, इसका इस्तेमाल आगे बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। योगी जी के ऊपर खुद भी इसका खतरा मंडरा सकता है। तब जब ऐसा खतरा कभी योगी जी के ऊपर मंडराएगा, तब मैं और मेरे जैसे सभी अम्बेडकरवादी योगी जी की हिफाजत में आगे खड़े होंगे कि नहीं, इनका एनकाउंटर नहीं होने दिया जाएगा, इनका ट्रायल होगा पूरा। भारत का संविधान है, भारत की न्याय व्यवस्था है, इनका पूरा ट्रायल होगा। जो भी सज़ा न्यायालय देगा वही इनको मिलेगी। कोई भी इनको उल्टा टांगने की बात तक नहीं करेगा। हम उसको भी सबक सिखाएंगे जो कल को आके योगी जी को उल्टा टांगने की बात करेगा, उसको भी हम सबक सिखाएंगे। सर एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ सवाल तो कई सारे एनकाउंटर को लेकर के खड़े हो रहे हैं और लोगों के दिलों में शुबा है कि जब हत्या करी गई जिस शख्स की, उन हत्यारों के एनकाउंटर पे एनकाउंटर हो रहे हैं। ऐसे में संविधान पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जहाँ संविधान की धज्जियाँ खुद उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन उड़ा रही है। तो क्या लोगों को अदालत पर अब विश्वास रहेगा जब ऑन द स्पॉट ही कार्रवाई पुलिस प्रशासन द्वारा हो रही है? देखिए, ये तो अब उन लोगों का काम है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं। मेरा जो बड़ा मुद्दा था मैंने आपको बता दिया कि ये अपराध है। पहला अपराध वो था जो उमेश पाल की हत्या कराने दी
उसमें इन्वेस्टिगेशन की कि उसके ऊपर तो वो प्रोटेक्टेड विटनेस था, उसको सुरक्षा मुहैया थी, उसको सुरक्षा में ढील कैसे आई, इस पे आज तक इन्वेस्टिगेशन हुई। कौन कौन पुलिस अधिकारी क्या तो दबाव में आके, क्या रिश्वत लेके उमेश पाल को सिक्योरिटी कम किए थे, उमेश पाल को सिक्योरिटी पूरी नहीं दिए थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई। सबसे बड़ा हत्या का भी तो दोषी होना चाहिए ना, किसी की रिस्पॉन्स, चौकीदारों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या देश में नहीं रह गई है अब। ये सबसे टॉप लेवल से आ रहा है कि जिनकी जिम्मेदारी हिफाजत करने की है उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। सबसे बड़े दोषी इसमें उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन है, खास तौर पे वो हिस्सा जो उमेश पाल की सुरक्षा में लगा हुआ था, उनको भी इस हत्या में शामिल माना जाता है।